साल 2023 में पेश होने वाले बजट में सरकार टैक्स पेयर को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले आम बजट में इसके प्रावधानों में बड़े बदलाव का ऐलान किया जा सकता है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में टैक्स छूट की मौजूदा सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। चले जानते हैं कि बजट में टैक्स पेयर को कितनी राहत मिल सकती है। अभी 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। यानी अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आने वाले बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी फुल बजट होगा। साल 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं, इसलिए माना जा रहा है कि अपने आखिरी फुल बजट में मोदी सरकार टैक्स पेयर को राहत दे सकती है। वित्त वर्ष 2023-2024 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इससे पहले अंतिम बार 2014 में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा में बदलाव किया गया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार 2 साल पुरानी टैक्स व्यवस्था में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसे 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इससे टैक्स पेयर को राहत मिलेगी और उनके हाथ में निवेश के लिए ज्यादा पैसा रहेगा। सरकार ने 2 साल पहले वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी, लेकिन इसे ज्यादा भाव नहीं मिला था। यही वजह है कि इसे लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार इसमें बदलाव की तैयारी में है। अब जानते हैं पुराना वर्सेस नया टैक्स स्ट्रक्चर। पुरानी टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C और 80D का इस्तेमाल करके टैक्स पेयर्स टैक्स सेविंग कर सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूट को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि केवल 10 से 12% टैक्स पेयर्स ने ही वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था को अपनाया है। इसमें 2.5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है। आप नया टैक्स स्लैब को ऐसे समझ सकते हैं। नए टैक्स स्लैब को देखें तो इसमें टैक्स रेट को कम रखा गया है। नया टैक्स स्लैब पुराने स्लैब से बहुत मायने में अलग है। इसमें कम दर के साथ स्लैब ज्यादा है। इसके अलावा पुराने टैक्स स्लैब की तुलना में कई तरह की छूट और कटौती के लाभ में कमी की गई है। इस सिस्टम में जिस तरह इनकम में इजाफा होता है, टैक्स स्लैब बढ़ता जाता है और इसी क्रम में टैक्स देनदारी भी बढ़ जाती है। 2.5 लाख तक कमाई पर 0 टैक्स, 2.5 से 5 लाख पर 5% और 87A के तहत छूट, 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10% का टैक्स, 7.5 से 10 लाख पर 15% का टैक्स, 10 से 12.5 लाख पर 20%, 12.5 से 15 लाख पर 25% और वहीं 15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स देना होता है। अब जानते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स जमा नहीं करना होता। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स जमा करने से छूट मिलती है। इस हिसाब से टैक्स पेयर को तकरीबन 6.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ओल्ड टैक्स रेजिम या पुराने टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स रेट मेजरली आपकी इनकम और इनकम स्लैब पर निर्भर करता है। इसमें उम्र को भी आधार बनाया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% है। सोर्सेज का कहना है कि नई टैक्स व्यवस्था में सुधार लाने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट से सुझाव मांगे गए हैं। टैक्स पर बजट चर्चा अगले हफ्ते शुरू होगी और इसमें नई कर व्यवस्था में बदलाव की संभावना पर चर्चा होगी। हमें ये भी देखना होगा कि इसका रेवेन्यू पर क्या असर होगा और इसकी गुंजाइश है या नहीं, ऐसा एक अधिकारी का कहना है। इसके लिए कुछ शुरुआती आकलन हुआ है और इस पर अभी और माथापच्ची हो सकती है। नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं में पर्सनल इनकम टैक्स में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था की घोषणा की गई थी। इसमें टैक्स की दरें कम रखी गई, लेकिन कई तरह की छूट को खत्म कर दिया गया था। आपको बताते हैं कि इसमें सैलरी वालों को फायदा नहीं है। जानकारों का कहना है कि सैलरी पाने वाले लोगों के लिए नई टैक्स व्यवस्था में फायदा नहीं है। इसकी वजह ये है कि इसमें उन्हें HRA, LTA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी।
हालांकि नॉन रेजिडेंट के लिए नई टैक्स व्यवस्था फायदेमंद है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि उन्हें वो ज्यादातर छूट का दावा नहीं कर सकते। नई व्यवस्था में कंप्लायंसेस कम है और रिटर्न फाइल करने बेहद आसान है। इसमें भविष्य में जांच के लिए डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने का झंझट भी नहीं है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप बजट को लेकर क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं सरकार से। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।